हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी इमाद लियाकत एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। एडवेंटिशियस रूट्स के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। हम डिफाइन करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स होती क्या हैं और ये प्लांट के कौन कौन से पार्ट से निकलती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवेंटिशियस रूट वो वाली रूट है that arises from any point other than the radical. एडवेंटिशियस रूट प्लांट से निकलने वाली वो रूट है जो इसके रेडिकल के अलावा या फिर जो रेडिकल से बनने वाली प्राइमरी रूट, जो रेडिकल से बनने वाली प्राइमरी रूट या फिर जो पौधे का बीज होता है उसके अंदर उसका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है रेडिकल, उस रेडिकल से या उस रेडिकल से बनने वाली जो रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट या टैप रूट कहते हैं, उसके अलावा इन दो चीज़ों के अलावा पौधे के किसी भी दूसरे हिस्से से जो निकलने वाली रूट होती है, वो स्टेम भी हो सकता है, वो लीव भी हो सकता है। स्टेम या लीव्स से निकलने वाली जो रूट होती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और एक चीज़ आप और भी याद रखिएगा कि ये जो एडवेंटिशियस रूट है ना, इसका दूसरा नाम है फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट के लिए जो सेकंड मोस्ट कॉमन नेम जो इस्तेमाल किया जाता है वो है फाइब्रस रूट। क्या है? फाइब्रस रूट। ओके, तो इसको आपने याद रखना है। एडवेंटिशियस रूट को हम फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। दे कैन अराइज फ्रॉम स्टेम और समटाइम्स फ्रॉम लीव्स। ओके, तो ये स्टेम से भी निकल सकती है और बाज़ औक़ात कुछ पौधे होते हैं जिनके लीव से भी ये निकल सकती है। जैसा कि मैंने आपको राइट साइड पे ये पिक्चर शो की हुई है, ये देखिए, इस पिक्चर में आप एक मकई का पौधा देख रहे हैं। इस मकई के पौधे का जो स्टेम है, उस स्टेम से ये देखें, ये जड़ें निकल रही हैं। ये जड़ें प्राइमरी रूट्स नहीं है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये फाइब्रस रूट्स। ओके, ये टैप रूट नहीं है। इधर भी आप देखें तो ये एक पौधा है, इसके स्टेम से बहुत सारी बारीक बारीक फाइब्रस रूट्स निकल रही हैं, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं। फिर इसी तरह आप देखें, ये जो पौधे का स्टेम है, पौधे का जो लीफ नोड है, जहाँ से लीफ निकल रहा है, उसी लीफ नोड से कुछ जड़ें निकल रही हैं छोटी छोटी। ये भी कौन सी जड़ें हैं? एडवेंटिशियस हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। फिर इसी तरह आप इस पौधे को गौर से देखिए, जो पानी के अंदर उगा हुआ है। इस पौधे के स्टेम से बहुत सारी मोटी मोटी जड़ें नीचे को जा रही हैं और ये वाली जो रूट्स हैं ये भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ओके, सो एडवेंटिशियस रूट के बारे में आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये पौधे के बीज से नहीं बनती। ये पौधे के बीज से, आपको पता है, जो पौधे का बीज होता है, जो पौधे का बीज होता है, उस बीज से सबसे पहले एक जड़ निकलती है। वो पौधा जो होता है उसके एम्ब्रियो के अंदर एक पार्ट होता है जिसको रेडिकल कहते हैं। उस रेडिकल से जो जड़ निकलती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं और उसका दूसरा नाम टैप रूट है। लेकिन जब एक पौधा उग जाता है तो क्या होता है कि कुछ पौधों के अंदर जो प्राइमरी रूट या टैप रूट है वो टेम्परेरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है या फिर वो बहुत ही रिड्यूस्ड होती है। तो होता क्या कि जो वो जो पौधा है वो कोई भी मोनोकॉट हो सकता है या डाइकॉट हो सकता है, उसके स्टेम से, उसके स्टेम के या उसके ब्रांचेस के किसी भी पॉइंट से ख़ास किस्म की जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, बारीक बारीक जड़ें। वो मोटी भी हो सकती हैं, वो बारीक भी हो सकती हैं। तो वो जड़ें निकलती हैं जो पौधे के लिए डिफरेंट रोल परफॉर्म करती हैं। इन जड़ों को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये एक पौधा है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं पत्थरचट। पत्थरचट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्थरों के ऊपर ग्रो करता है, मॉइस्ट प्लेसेस पर, जहाँ पे नमदार जगह होती हैं, पत्थर के ऊपर, इसलिए इसको पत्थरचट बोला जाता है। और इसका नाम है ब्रायोफाइलम। अब आप देखें, ये ब्रायोफाइलम का एक लीफ है, ये चपटा सा, ये फ्लैट लीफ है बड़ा सारा। इस लीफ के जो एजेस हैं, इसके जो किनारे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है? रूट्स निकल रही हैं। तो ये वाली जो रूट्स हैं जो पौधे के पत्ते से निकल रही हैं, ये भी कौन सी हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। कौन सी? एडवेंटिशियस रूट्स। अब हम बात करते हैं जो मेजर फॉर्म्स एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं ये डाइवर्स होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं।
सो हम इनको एडवेंटिशियस रूट्स को इनकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि एडवेंटिशियस का दूसरा नाम क्या है? फाइब्रस रूट्स। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स? फाइब्रस रूट्स। ओके, सो कीप इट इन योर माइंड। ये जो एडवेंटिशियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स हैं, इनकी ये मेजर कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। सबटेरेनियन रूट्स, पार्टली सबटेरेनियन रूट्स, एरियल रूट्स, पैरासिटिक रूट्स, एक्वेटिक रूट्स। इनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होती है, इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं सबटेरेनियन रूट्स। सबटेरेनियन का मतलब है अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड होती हैं। ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स जो ज़मीन के नीचे जाती हैं, इनको बोलते हैं सबटेरेनियन रूट्स। ये कौन सी एडवेंटिशियस रूट्स हैं? सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। जो सेकंड कैटेगरी है वो है पार्टली सबटेरेनियन रूट्स। पार्टली सबटेरेनियन रूट्स कौन सी होती हैं? जो आधा ज़मीन में होती हैं या उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा ज़मीन के बाहर होता है, इनको बोलते हैं पार्टली सबटेरेनियन रूट्स। जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ एरियल रूट्स। ये वो वाली रूट्स हैं जिनका ज़मीन के साथ किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये ज़मीन से ऊपर होती हैं, हवा के अंदर होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एरियल रूट्स। जो चौथी कैटेगरी है वो है पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, यानी जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। और उन पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर से ख़ास किस्म की रूट्स निकलती हैं जिनकी मदद से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। उन रूट्स को हम बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स। और जो पांचवी कैटेगरी है वो है एक्वेटिक रूट्स, यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो आबी पौधे होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनसे जो उनकी जो जड़ें, उनके जिस्म से जो जड़ें निकलती हैं, उनके स्टेम से, उनके लीव से, वो भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और वो किस कैटेगरी में आती हैं? एक्वेटिक रूट्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। So these are the 5 major categories of adventitious roots based on their morphology and based on their different functions. So let's first of all discuss about the subterranean roots. इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं, जो सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स या सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती हैं? ये वो वाली रूट्स होती हैं दैट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टेम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। ये स्टेम के उस हिस्से से निकलती हैं जिसका कांटेक्ट सॉइल के साथ होता है, यानी स्टेम का वो वाला पार्ट जो सॉइल के करीब होता है, वहाँ से ये निकलती हैं और फिर ये ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाती हैं और फिर ये मुकम्मल तौर पर ग्रो करती हैं अंडर द ग्राउंड। ओके, दे एंटायरली ग्रो अंडरग्राउंड। ओके, उसके बाद ये जो अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इनकी खुराक को स्टोर करने की कैपेबिलिटी की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू स्टोर फूड, कैपेबिलिटी टू स्टोर फूड, ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ना, अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट, इनमें कुछ रूट्स होती हैं जो खुराक को ज़ख़ीरा करती हैं, इनको पौधा मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकता है, या ऐसी रूट्स को हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। जैसे आपने वो स्वीट पोटैटो खाया होगा, वो भी एक एडवेंटिशियस रूट है। और कौन सी रूट है? अंडरग्राउंड, दैट इज़ अंडरग्राउंड सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट। तो जो रूट्स खुराक को ज़ख़ीरा कर सकती हैं अपने अंदर, और जो रूट्स अपने अंदर खुराक को ज़ख़ीरा नहीं करती, तो ये जो खुराक को ज़ख़ीरा करने की कैपेबिलिटी है, इस बेस पर हम रूट्स को, ये जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं, इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, दूसरी है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स वो वाली हैं जो खुराक को ज़ख़ीरा नहीं कर सकती, जो बारीक होती हैं, इसलिए हम इनको फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये वो वाली हैं जो मोटी होती हैं और जो खुराक को ज़ख़ीरा करने की, खुराक को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स को देखते हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स वो वाली रूट्स हैं दैट डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर फूड। पहला पॉइंट क्या है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में? डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर फूड। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये अपने अंदर खुराक ज़ख़ीरा नहीं करती, तो इसका मतलब है ये लंबी होती हैं और बारीक होती हैं, सिलेंडर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टोर नहीं होती फूड, तो इस वजह से ये ज़्यादा मोटी नहीं होती। अब ये जो फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? दे आर कॉमनली फाउंड ऑन द नोड्स ऑफ क्रीपिंग स्टेम्स। जो रेंगने वाले स्टेम्स हैं, जैसे कि आपने डिफरेंट ग्रासेस देखी होंगी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है,
ये आपको स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही होगी, ये आपको स्ट्रॉबेरी का स्टेम नज़र आ रहा होगा। तो ये जो क्रीपिंग स्टेम है, जो ज़मीन के ऊपर ऊपर रेंग रहा है, इसके जो नोड्स हैं जहाँ से ये स्ट्रॉबेरी के जो लीव्स हैं वो निकल रहे हैं, इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, बिल्कुल वहाँ पे नीचे की तरफ ज़मीन के अंदर ग्रो कर रही हैं ये अंडरग्राउंड ही, लेकिन ये कौन सी हैं? फाइब्रस है, बारीक बारीक जड़ें हैं, इसलिए हम इसको फाइब्रस कहते हैं। तो फाइब्रस जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये किन किन में पाई जाती हैं? जिंजर, जैसा कि अदरक का पौधा है, क्रॉकस, अनियन, प्याज। ये प्याज की आपको जड़ें देखिए, प्याज की जो नीचे ये जो इसकी अंडरग्राउंड रूट्स हैं, ये कौन सी हैं? फाइब्रस हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं। ये खुराक को स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। सो दैट्स वाई वी कॉल देम फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी है? ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। तो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं, दे हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर फूड, ये खुराक को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखती हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दे आर स्वॉलन एंड फ्लैशी। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स के केस में हमने देखा था कि दे आर लॉन्ग एंड सिलेंडर, वो पतली होती हैं, लंबी होती हैं। जो ट्यूबरस हैं, क्योंकि इनके अंदर खुराक ज़ख़ीरा होती है, इस वजह से ये स्वॉलन होती हैं, फूली हुई होती हैं और फ्लैशी होती हैं। और ये कौन से पौधों में पाई जाती हैं? तो ये कॉमनली आमतौर पर जो बाइनियल्स होते हैं, बाइनियल्स, पेरेनियल्स, एनुअल्स, इन पौधों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि एनुअल्स कौन से होते हैं, बाइनियल्स कौन से होते हैं और पेरेनियल्स कौन से होते हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो जो बाइनियल्स होते हैं, सादा लफ्ज़ों में आपको बता दूं, बाइनियल्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं इन 2 ग्रोइंग सीजन्स। 2 ग्रोइंग सीजन्स के अंदर अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं, इनको हम बाइनियल्स बोलते हैं। और इसी तरह कुछ पेरेनियल्स के अंदर भी ये जो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो बनती हैं। तो इनकी एग्जांपल हैं जैसा कि स्वीट पोटैटो, ये आपने ज़रूर खाया होगा, जिसको हम शकरकंदी कहते हैं उर्दू में, डहलिया एंड एस्पैरेगस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि फ्लैशी हैं और ये फूली हुई हैं। क्यों फूली हुई हैं? क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर होती है और इसको हम खाते हैं एज अ फूड। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। और इसी तरह जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बताइए कि आप किस किस्म की वीडियो चाहते हैं। और बायोलॉजी से रिलेटेड प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, डिफरेंट जो ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा। सो यू कैन गेट बायोलॉजी वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।